हेलो, वेलकम टू जीएसटी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड बैंक। ओके, सो वर्ड बैंक में हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी क्विकली। तो इसके पहले मैंने जो है आईएमएफ पर वीडियो बनाई थी, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई आइकन में मिल जाएगा। क्लियर। तो जो वर्ल्ड बैंक है वह क्या है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों जो है एक साथ बनी थी। यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था 44 नेशन के बिटवीन ब्रिटेन वुड्स में। क्लियर। तो ये आइडिया किसका था दोनों बनाने का, हैरी डेक्स्टर एंड जॉन मायरन का जो आइडिया था जो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को बनाने का। क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक को हम आईबीआरडी भी कहते हैं। क्लियर। तो दीज टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो नोन एज ब्रिटेन, इन दोनों को हम ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहते हैं। क्लियर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहते हैं और इसको सिस्टर इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं बिकॉज ये एक साथ बने थे। क्लियर। तो ये ट्विंस हैं। क्लियर। उसके बाद वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट टू गवर्नमेंट ऑफ पूरर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट। तो सिंपली ये क्या है, वर्ल्ड बैंक जो है लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को और जो कंट्री पुअर है उनको। ठीक है, उनका किस पर्पज़ के लिए, सो दैट उनकी जो है डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक कंप्राइजेज ऑफ टू बॉडीज। वर्ल्ड बैंक में टू बॉडीज आती हैं हमारे पास, जो है फर्स्ट है आईबीआरडी, सेकंड है आईडीए। आईबीआरडी क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोनों जो है उसको जोड़कर जो क्या बना था, दोनों के नेम को हम जोड़कर कहते हैं वर्ल्ड बैंक। क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड बैंक है इसने फर्स्टली लोन किसको प्रोवाइड किया था, फ्रांस को लोन प्रोवाइड किया था बिकॉज वो उस समय जो पोस्ट वॉर हुआ था उसमें उस समय जो वो वॉर हुआ था तो उसके कारण उसकी रिकंस्ट्रक्शन होने वाली थी, इसके लिए उनको जो है लोन प्रोवाइड कर दिया गया। आफ्टर दैट जो बैंक का क्या मेन पर्पज़ हो गया, आफ्टर दैट वो फोकस करने लगी पूरर नेशन पर, जो कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर जो उनका मोर फोकस होने लगा, सो दैट कि उनको डेवलप किया जा सके। क्लियर। तो इसका मोटो क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है इसका मोटो है वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी से फ्री करना वर्ल्ड को। ओके। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, जुलाई 1944 में ये बना था वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन में है, डीसी यूएस में। मेंबरशिप इनकी कहाँ है, जैसे मैंने बताया कि इसमें बॉडीज आती हैं जैसे आईबीआरडी एंड आईडीए। आईबीआरडी जो है उसमें 189 कंट्रीज आती हैं एंड आईडीए जो है उसमें 173 कंट्रीज आती हैं। क्लियर। तो इसका प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास इसका प्रेसिडेंट है। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। और गोल जो है इसका मेन पर्पस वही है कि पॉवर्टी को क्या करना, रिड्यूस करना, पॉवर्टी को अपनी कंट्री में रिड्यूस करना। क्लियर। ओके। तो उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है उसका मिशन क्या है, क्या क्या मिशन है, क्या पर्पज़ है, टू एंड एक्सट्रीम पावर्टी। जो एक्सट्रीम पावर्टी है बहुत ज़्यादा हुई उसको डिक्रीज करना बाय रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन दैट लिव्स इन एक्सट्रीमली पॉपुलर 3%। जब तक हमारे कंट्री में 3% पॉवर्टी नहीं रह जाती, मीन्स जो अभी 100% चल रही है उसको कम कर रिड्यूस कर 3% लाना बाय 2030 तक। तो ये उसका जो है मिशन है। क्लियर। वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद सेकंड क्या मिशन है, टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अपने जो है डेवलप करना, मीन्स पर्सन की जो इनकम है, पॉपुलेशन है, जो पर्सन है उनकी, जो पूरस कंट्री के पर्सन है उनकी इनकम को इंक्रीज करना और 40% तक लाना। ये उसका जो 2 मिशन है। क्लियर। पहला क्या था, एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड प्रॉस्पेरिटी लाना, सेकंड। क्लियर। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो मैंने अभी बताया था पेरेंट में। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, जो 5 इंस्टीट्यूशन को मिलाकर बना है उसको वन ग्रुप कहते हैं। क्लियर। इट मीन्स कि वर्ल्ड बैंक क्या है, जिसमें 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं और वन एक ग्रुप बना हुआ है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोर्स होता है जो फंडिंग करता है। क्लियर। तो इसमें 5 जैसे मैंने इंस्टीट्यूशन बताया, तो 5 कौन से हैं, ये वाले 5 हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए, आईसीएसआईडी। ओके। तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और जो वर्ल्ड बैंक है वो मैंने पहले बता दिया कि 2 ट्विंस को मिलाकर बनाया, जैसे वर्ल्ड बैंक जो इसमें 2 बॉडीज आती हैं बताया था, आईबीआरडी एंड आईडीए। क्लियर। तो इन दोनों को हम आईडीए कहते हैं, इन फिफ्थ को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्लियर। तो आईडीए क्या है, आईडीए जो है उसका फोकस है ऑन दी वर्ल्ड पुअरेस्ट
जो भी वर्ल्ड की पुअरर कंट्री है उस पर फोकस करता है आईडीए। जो आईबीआरडी है वो किस पर फोकस करता है, जो पुअरर कंट्री है और जो मिडिल इनकम पुअरर कंट्री है। इट मीन्स कि जो क्रेडिट वर्थी है उनका जो लोन जो वो प्रोवाइड करते हैं उनको वापस भी कर सके उन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एंड दोनों जो है आईडीए एंड आईबीआरडी जो है वर्ल्ड बैंक विच प्रोवाइड फाइनेंसिंग पॉलिसी एडवाइस टेक्निकल असिस्ट, ये गवर्नमेंट को, इट मीन्स कि जब जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो पब्लिक सेक्टर ही होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इट मीन्स वो पब्लिक सेक्टर है। तो ये दोनों जो है पब्लिक सेक्टर को फंडिंग करते हैं। क्लियर। उसके बाद रह गए हमारे पास 3 जो है आईएफसी, मेगा एंड आईसीएसआईडी। जो फोकस किस पर करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर पर। पहले 2 वाले थे जो आईडीए एंड आईबीआरडी, वो फोकस करते थे गवर्नमेंट इट मीन्स पब्लिक सेक्टर पर। और ये जो रेस्ट ऑफ द 3 है ये किस पर फोकस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पर, उसकी डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज कंट्री की डेवलपमेंट के लिए दोनों ही सेक्टर जरूरी होते हैं, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। क्लियर। अब हम जो 5 इंस्टीट्यूशन है उसको 1 बाय 1 ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट आ गया हमारे पास आईबीआरडी। आईबीआरडी क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है। ये 1944 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन में है। क्लियर। तो इसकी 189 मेंबर कंट्रीज है। और आईबीआरडी क्या करता है, ऑफर करता है लोन्स टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री। क्रेडिट वर्थनेस कंपनी वो कंट्री वो होती है जो लोन को रीपे कर सकती है। क्लियर। कुछ समय बाद उसको रीपे कर सकती है, वापस ले सकती है, तो उनको लोन प्रोवाइड करता है। आईबीआरडी ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड पॉलिसी एडवाइस टू कंट्री। तो क्या है, जो आईबीआरडी है ना वो ऑफर करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इट मीन्स फाइनेंस प्रोवाइड करता है एंड पॉलिसी एडवाइस करता है कंट्रीज़ को, एमिंग टू रिड्यूस, बिकॉज जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके एंड जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड बॉडी क्या है, आईडीए स्टैंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जो क्या करती है, कंसेशन लोन जो है प्रोवाइड करती है। जो पुअरर कंट्रीज जो होती है ना, जो क्रेडिट वर्थनेस नहीं है जिनकी, उनको भी जो लोन प्रोवाइड करती है। क्लियर। उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो ये है 24 सितंबर 1960 में बनी थी। क्लियर। फॉर कम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग आईबीआरडी। उनको जो आईबीआरडी थी पहले बनी, उनको हेल्प करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये बनी थी। क्लियर। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन में ही है। और इसके मेंबर कंट्री जो 173 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर कंट्री हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है जो वो है आईएफसी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्लियर। इसका क्या था, ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए थी। उनको इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस देती थी, एसेट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती थी और इनकरेज करती थी कि प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट हो सके। ये तो जो थी फॉर्मेट कब हुई थी, 20 जुलाई 1956 में जो बनी थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और इसके मेंबर कंट्री 184 है। क्लियर। आईएफसी मेक लोन टू बिजनेस एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट जनरली विद मेच्योरिटी एंड 7 to 12 ईयर। 7 to 12 ईयर तक ये क्या करते थे, जो लोन प्रोवाइड करते, जिसकी जो ये आईएफसी जो है वो बिजनेस, प्राइवेट प्रोजेक्ट और बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करती है, जिसकी मेच्योरिटी जो है वो 7 to 12 ईयर है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है मीगा मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब इसे नाम से पता लग रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड है। प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। ये क्या करती थी, इसका मेन पर्पस क्या था कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, सो इन डेवलपिंग कंट्री टू प्रोवाइडिंग गारंटी और पोलिटिकल। जब हम एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे पोलिटिकल इश्यूज आते हैं, रिस्क आते हैं, तो उसको जो है हैंडल करती थी। क्लियर। तो उसको उसमें यहाँ प्रोवाइडिंग गारंटी प्रोवाइड करती थी इन्वेस्टर और लैंडर को। क्लियर। तो जो क्रेडिट है उसको इन्हांस करती थी। सिंपली क्या करती है, जो क्रॉस बॉर्डर जो इन्वेस्टमेंट होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उस सबको ये प्रमोट करती है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 अप्रैल 1988 एंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन एंड इसके मेंबर है जो 181 कंट्रीज इसकी क्या है, मेंबर्स है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है जो वो ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम पहले मैंने मीगा में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के लिए, जब एक कंट्री क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करेगी, तो जब हम क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्यूट भी अराइज होंगे। क्लियर। तो उस डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए ये बनाई गई थी द
is an international arbitration institution established in 1966 for legal dispute resolution, conciliation and इंटरनेशनल इन्वेस्टर। तो ये क्या था, सिंपल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बनाई थी। क्लियर। तो ये इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 14 अक्टूबर 1966 को ये बनी थी 66 को। हेड क्वार्टर कहाँ वाशिंगटन में है और मेंबर इसके कितने हैं, 154 कंट्रीज इसकी मेंबर है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है द मल्टीलैटरल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू इनकरेज। इसका जो क्या था, ये एक मल्टीलैटरल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो इनकरेज किसको करता था, इन्वेस्टमेंट के फ्लो को, सो दैट कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। उसके लिए जो वो क्या करता था, डिस्प्यूट को सबको सेटल करता था, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। क्लियर। अब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय काउंसिलेशन, तो ये कैसे सेटलमेंट करता था, जहाँ तो काउंसिलेशन के, जहाँ आर्बिट्रेशन के द्वारा, जहाँ फैक्ट फाइंडिंग, जो भी फैक्ट जो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी उसको फाइंड आउट करके उसको प्रॉपर से आर्बिट्रेट करके उसको जो है सॉर्ट आउट करना, सेटल करना। क्लियर। तो ये थे इसके फंक्शन। और इसके लास्ट बात जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया है ना, जो मैंने सभी आपको 5 जो है इंस्टीट्यूशन बताए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, इंडिया सभी में जो है इन्वॉल्व है, बट एक्सेप्ट द ICSID। क्लियर। तो इसको छोड़कर जो इंडिया है सभी की मेंबर है। क्लियर। बट इसकी मेंबर नहीं है। क्लियर। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।